दोस्तों, अगर हिंदी की टॉप 10 आइकॉनिक फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें इन दो फिल्मों का नाम जरूर शुमार होगा। एक तो है शोले और दूसरी है दीवार। दोनों ही फिल्में अपने आप में एक मास्टरपीस है, जैसे कि मुगले आजम, प्यासा, मदर इंडिया, पाकीज़ा, साहब बीवी और गुलाम, देवदास, उमराव जान, जाने भी दो यारो और ऐसी कई और फिल्में हैं। लेकिन बात यहां हो रही है फिल्म शोले और दीवार की। दोनों ही फिल्में 1975 में आई थी और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शोले को तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी का खिताब भी हासिल है। दीवार शोले से पहले रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। लेकिन शोले के साथ ऐसा कुछ नहीं था। शोले के रिलीज होने के वक्त दर्शकों का रिस्पांस कुछ खास नहीं था। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म के बारे में कुछ अच्छे रिव्यूज नहीं लिखे थे। रिलीज के पहले 2 दिन जब थिएटर में लोग फिल्म को देखने नहीं पहुंचे, तब निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म में कुछ बदलाव करने की सोची। उनको लग रहा था कि दर्शक अमिताभ के किरदार यानी कि जय की मौत को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे दोबारा शूट करने के लिए बेंगलोर को निकलने ही वाले थे। इधर फिल्म के राइटर सलीम जावेद भी दर्शकों के रिस्पांस को लेकर थोड़े नर्वस तो जरूर थे, मगर वे इस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंट थे कि फिल्म तो जरूर हिट होगी ही। फिर उन्होंने ट्रेड पत्रिका में एक एड निकाली कि शोले हर टेरिटरी में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। और फिर जैसे ही फिल्म ने पहला संडे पार किया, फिल्म ने माउथ पब्लिसिटी के बदौलत धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और फिर बाद में उसने जो रफ्तार पकड़ी कि उसने इतिहास ही रच डाली। हिंदी फिल्म इतिहास में शोले से ज्यादा सफल फिल्म आज तक नहीं बन पाई है। जो उस वक्त उसने कमाई की थी, अगर उसे आज के हिसाब से देखे तो वो आंकड़ा 4,500 करोड़ रुपए का बैठता है। जबकि अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड आमिर खान की फिल्म दंगल के नाम है, जिसने कि वर्ल्ड वाइड 2,000 करोड़ से थोड़े ज्यादा का बिजनेस किया है। शोले अगर 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है तो दीवार का नंबर उस साल कमाई के मामले में चौथे स्थान पर है। इन दोनों ही फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन सवाल यह है कि दोनों फिल्मों में से बेहतर कौन है। इस मामले में दर्शकों की राय अलग अलग है। किसी को शोले ज्यादा पसंद है तो किसी को दीवार। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप राजेश खन्ना, अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन जैसे बीते जमाने के स्टार्स के फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शोले और दीवार दोनों ही एक्शन क्राइम जॉनर की फिल्में हैं और दोनों ही फिल्मों को मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने लिखी है। दोनों ही फिल्मों में संगीत R.D. बर्मन ने दिया है। शोले उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी। इसका बजट लगभग 3 करोड़ रुपए था, जबकि दीवार 1 करोड़ 30 लाख में बनी थी। दोनों ही फिल्मों का अंत ट्रेजिक है और दोनों ही फिल्मों के अंत में अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीवार 100 हफ्तों से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में चली थी, जबकि शोले मुंबई के मिनार्वा थिएटर में ही लगभग 5 सालों तक यानी कि 280 सप्ताह तक चलती रही थी। वो भी फिल्म को थिएटर से सिर्फ इसलिए उतारना पड़ा था क्योंकि रमेश सिप्पी की ही अगली फिल्म शान रिलीज होने वाली थी। थिएटर से उतरने वक्त भी शोले हाउसफुल ही जा रही थी। अब बात करते हैं फिल्म के एक्टिंग डिपार्टमेंट की। तो इस मामले में लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। शोले में जहां हर एक किरदार और उनका अभिनय अपने आप में बेमिसाल था, वही दीवार में ऐसी बात नहीं थी। दीवार में अमिताभ बच्चन के किरदार और उनकी एक्टिंग को छोड़ दें तो बाकी सभी कलाकार एवरेज थे। दीवार में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग ही थी जो कि फिल्म को आइकॉनिक बना देती है। मेरा मानना है कि दीवार में अमिताभ की एक्टिंग उनकी टॉप 10 परफॉर्मेंसेस में से एक है, जबकि शोले में चाहे अमिताभ की एक्टिंग हो या फिर संजीव कुमार की, धर्मेंद्र की हो या फिर अमजद खान की, हेमा मालिनी की हो या फिर जया भादुड़ी की, सब के सब बेमिसाल थे। यहां तक कि असरानी, जगदीप, A.K. हंगल, सांभा, कालिया,
मौसी, सब के सब एक से बढ़कर एक थे। लेकिन इनमें से अमजद खान सबसे ज्यादा बाजी मार ले गए। उनकी एक्टिंग इस फिल्म में लीजेंडरी है। उनकी जगह आप किसी दूसरे कलाकार के बारे में सोच भी नहीं सकते। पहले बात हो रही थी उनकी जगह शत्रुघ्न सिन्हा को और फिर बाद में डैनी डंगजगप्पा को लेने की। आप सोच कर देखें, क्या वो अपने अभिनय से गब्बर के रोल में अमजद खान वाली फीलिंग ला सकते थे? आप चाहे तो संजीव कुमार वाला रोल दिलीप कुमार को या प्राण साहब से बदल सकते हैं। जय और वीरू के रोल में भी आप किसी और एक्टर को ले सकते हैं। हेमा और जया के रोल के लिए भी आपको बहतेरे कलाकार मिल जाएंगे, मगर अमजद खान को रिप्लेस करने वाला कलाकार का नाम आप बताएं, कोई नहीं मिलेगा। जिस ड्रामेटिक अंदाज में अमजद खान ने अपने किरदार को निभाया है और जो टेरर उन्होंने अपनी एक्टिंग से फैलाई थी इस फिल्म में, वो काबिले तारीफ है, हिस्टोरिक है। एकमात्र इसी फिल्म की बदौलत वो लीजेंडरी विलेंस की कैटेगरी में आ गए थे, मगर वही बेमिसाल एक्टिंग उनके कैरियर के लिए एक बैरियर भी बन गया। वो फिर कभी किसी दूसरी फिल्म में उस ऊंचाई को पा न सके जो कि उन्होंने फिल्म शोले में दिखाई थी। जैसे तमाम कोशिशों के बाद भी रमेश सिप्पी शोले की सफलता को दोहरा न सके, ठीक वैसे ही अमजद खान भी अपनी एक्टिंग के उस स्टैंडर्ड को अपनी दूसरी फिल्मों में पा न सके। हालांकि अमिताभ ने अपने दीवार वाली परफॉर्मेंस को दूसरी कई फिल्मों में पार किया है, क्योंकि एक्टिंग के मामले में वे दिलीप साहब से थोड़े से 19 भले ही है, लेकिन वर्सिटैलिटी के मामले में सबके बाप है। दीवार में शशि कपूर ने भी उम्दा अभिनय किया था, लेकिन उनका अपना एक रेंज है, वे उससे ऊपर जा नहीं सकते थे। निरूपा राय भी अपने किरदार में खूब जमी है, लेकिन मां के रोल के लिए लोग आज भी मदर इंडिया वाली नरगिस को ही याद करते हैं। हालांकि निरूपा राय वाला रोल भी मदर इंडिया से ही इंस्पायर्ड था। बाकी किसी का भी अभिनय मेरे हिसाब से उल्लेखनीय नहीं था। अगर सच पूछा जाए तो दीवार का मेन हीरो उसकी स्क्रिप्ट थी, जो कि इतनी कसी हुई थी और उसमें भारतीय मूल्य और इंसानी जज्बात इतने कूट कूट कर भरे हुए थे कि दीवार की स्क्रिप्ट को हिंदी फिल्म के इतिहास की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट में से एक माना जाता है। इसको ऐसे भी समझें कि जब ये पटकथा जैसे निर्देशक यश चोपड़ा के हाथ लगी, उन्हें यकीन हो गया था कि उनके हाथ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म लग गई। वो उस समय किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने तत्काल उस फिल्म की शूटिंग को रोक दी और दीवार बनाने में लग गए, और फिर जो हुआ वो इतिहास है। इस फिल्म में भी शोले के जैसे ही कास्टिंग में भी काफी फेरबदल करनी पड़ी थी। पहले दीवार देवानंद और राजेश खन्ना को साथ में लेकर बनाई जाने वाली थी, लेकिन देवानंद साहब को हीरो की एंटी हीरो वाली इमेज जची नहीं। फिर मेन लीड के तौर पर राजेश खन्ना को और शशि कपूर वाले रोल के लिए नवीन निश्चल को साइन किया जाने वाले था। लेकिन उसी दौर में यश चोपड़ा और राजेश खन्ना के बीच आंख का टकराव शुरू हो गया था और सलीम जावेद अमिताभ बच्चन के लिए लगातार सिफारिश पर सिफारिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों अमिताभ के साथ पहले जंजीर में काम कर चुके थे और दोनों ही अमिताभ की एक्टिंग स्किल और फिल्म के स्क्रिप्ट की डिमांड से कन्विंस हो चुके थे कि इस रोल के साथ सिर्फ और सिर्फ अमिताभ ही न्याय कर सकते हैं। बस फिर क्या था, यश चोपड़ा ने फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय से बात करके अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया और फिर जो उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की वो एक इतिहास बन गया। फिल्म शोले में भी अमिताभ ने साइलेंट रहकर अपने अभिनय की जो छाप छोड़ी थी वो अपने आप में काबिले तारीफ है, वरना एक सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म में स्पेस ही कितना होता है। लेकिन वो अमिताभ ही थे जिन्होंने फिल्म में बिना बोले या कम बोलकर सिर्फ अपनी आंखों से एक्टिंग करके सबका दिल जीत लिया था। फिल्म शोले में उनके किरदार की डेथ सीन को कौन भूल सकता है, या फिर जया भादुरी के लिए उनका साइलेंट लव, वो भी सिर्फ अपने चेहरे और अपनी आंखों के हाव भाव से व्यक्त करना, ये सिर्फ अमिताभ के ही बस की बात थी। ये अमिताभ ही थे जो कि उस किरदार के स्टैंडर्ड को हाई कर दिया था। हालांकि ये बात भी सच है कि उस रोल के लिए अमिताभ निर्माता निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे। उस रोल के लिए निर्माता जीपी सिप्पी की पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन धर्मेंद्र की सिफारिश पर उस रोल के लिए अमिताभ को कास्ट कर लिया गया था और इस बात का मलाल शत्रुघ्न सिन्हा को आज तक है, जो कि गाहे बगाहे टीवी चैनलों पर वे प्रकट जरूर करते रहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि फिल्म शोले में कई कलाकारों ने ओवर एक्टिंग की थी, चाहे वो जेलर के किरदार में असरानी हो या फिर सुरमा भोपाली के किरदार में जगदीप। कई लोग तो बसंती के किरदार में हेमा मालिनी की एक्टिंग को भी ओवर एक्टिंग की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन एक्टिंग चाहे जैसी भी हो, लोगों ने सभी किरदारों को दिल से पसंद किया था। वो फिल्म ही कुछ ऐसी थी जिसका हर एक छोटा सा छोटा किरदार भी खास था।
क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी फिल्म में सिर्फ 2 शब्द बोलने वाले सांभा, जिसका रोल मैकमोहन ने निभाया था, लोगों की जहन में आज भी याद है? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बाद में सांभा का यही किरदार मैकमोहन की पहचान बन गई थी। लोग उनको मैकमोहन के नाम से कम और सांभा के नाम से ज्यादा जानते थे। यहां तक कि सिर्फ एक गाने में डांस करके जलाल आगा और हेलेन भी फिल्म में छा गए थे। ये कसावट थी फिल्म के बुनावट की, जबकि दीवार में ऐसी कोई बात नहीं थी कि फिल्म का कोई कलाकार बाद में सिर्फ उस फिल्म में निभाए उसके किरदार से जाना जाए। वहीं फिल्म शोले का छोटे से छोटे किरदार को भी आज के जमाने के लोग याद करते हैं। सांभा, कालिया, बसंती, गब्बर, सुरमा भोपाली, अंग्रेजों के जमाने के जेलर और न जाने कितने कैरेक्टर हैं जो आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। शोले का हर किरदार फिल्म के कथानक को दमदार बनाता है। जबकि फिल्म दीवार एक बेहतरीन फिल्म जरूर है, मगर शोले बदलते जमाने के साथ साथ आज ही नहीं कल भी उतनी ही पसंद की जाएगी जितनी कि उस जमाने में पसंद की गई थी जब यह फिल्म रिलीज हुई थी। अब जहां तक दोनों फिल्म की कथा, पटकथा और डायलॉग की बात है, तो शोले एक मुकम्मल मसाला फिल्म थी जिसमें कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, म्यूजिक, यानी कि सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मौजूद था। लेकिन फिल्म की कहानी में कई बार लॉजिक की कमी देखने को मिलती थी, जैसे बिना बिजली वाले गांव में पानी की टंकी का होना और मस्जिद से माइक पर अजान की आवाज सुनाई पड़ना। इसके अलावा और भी कई सीन्स हैं जहां लॉजिक को दीवार पर टांग कर रखना पड़ता है। लेकिन दीवार इसके मुकाबले ज्यादा गंभीर फिल्म थी, जिसमें कॉमेडी, गाने या रोमांस के लिए कोई खास जगह नहीं थी। फिल्म शोले के स्क्रिप्ट में इंटरटेनमेंट का एलिमेंट ज्यादा था, जबकि दीवार का स्क्रिप्ट काफी इंटेंस, इमोशन से भरपूर और कसा हुआ था। फिल्म दीवार को अपनी इसी कसावट के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जबकि शोले को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर नॉमिनेशन तो मिला मगर अवार्ड नहीं। फिल्म दीवार में ऐसे कई सीन थे जो उस समय के सामाजिक हालातों को दर्शाती है, जैसे कि फिल्म के एक सीन में शशि कपूर भागते हुए चोर को पकड़ने के लिए उसके पैरों में गोली मार देते हैं, मगर बाद में यह देखकर वो गिल्ट से भर जाते हैं कि वो चोर एक छोटा सा लड़का है जो रोटी चुराकर भाग रहा था। इसके बाद शशि कपूर खाना लेकर उस लड़के के घर जाते हैं, जहां उस लड़के के पिता एके हंगल कहते हैं कि मजबूर होने का यह मतलब नहीं कि इंसान गलत रास्ता चुन ले और अपराध करने लगे। इस घटना के बाद ही शशि कपूर को अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करने का हौसला मिलता है। फिल्म दीवार 70 के दशक में देश में फैली बेरोजगारी, स्मगलिंग के बढ़ते धंधे, ट्रेड यूनियंस पर मालिकों के बढ़ते प्रभाव और इन सब से फैले युवाओं में आक्रोश का चित्रण करता है। जबकि शोले शुद्ध रूप से एक रिवेंज स्टोरी है, जहां एक रिटायर्ड फौजी अपने गांव में फैले डाकुओं के आतंक को खत्म करने के लिए 2 आपराधिक किस्म के गैर जिम्मेदार लोगों का सहारा लेता है। शोले में दीवार जितनी गहराई नहीं है। जहां तक दोनों फिल्मों के डायलॉग्स की बात है, तो दोनों फिल्मों के डायलॉग भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार डायलॉग्स में गिने जाते हैं। इन फिल्मों के डायलॉग्स इतने पॉपुलर हुए कि इनके बाद में अलग से रिकॉर्ड्स और कैसेट्स निकाले गए। हालांकि दोनों फिल्मों के डायलॉग में एक फर्क साफ देखने को मिलता है। फिल्म दीवार के डायलॉग जहां अपने आप में काफी पावरफुल और काफी डेप्थ लिए हुए थे, तो वहीं शोले के डायलॉग अपने कलाकारों की डायलॉग डिलीवरी के स्टाइल की वजह से पॉपुलर हुए। फिल्म शोले के डायलॉग मसलन कितने आदमी थे, अरे ओ सांभा अब तेरा क्या होगा बेकालिया, कब है होली, होली कब है, यह हाथ हमको दे दे ठाकुर। यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जैसे डायलॉग्स का फिल्म की कहानी के बाहर कोई भी मतलब नहीं है, और इन डायलॉग्स में से कोई भी डायलॉग दिल को छू लेने या आत्मा को झकझोर देने की क्षमता नहीं रखते, सिवाय एक डायलॉग के, जब अपने बेटे के मौत पर बूढ़े मौलवी, जिसका रोल एके हंगल साहब निभा रहे थे, कहते हैं कि जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जन्म। यह गहराई के मामले में शोले के सभी डायलॉग्स पर भारी है। यह संवाद अदायगी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी गहराई की वजह से इस फिल्म का सबसे दमदार डायलॉग है। लेकिन फिल्म दीवार में ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो कि जीवन के दर्शन, उसकी गहराई,
उसके मजबूरियों के हालात को समझाने की काबिलियत रखती है। जैसे दीवार का वह मशहूर डायलॉग जिसमें अमिताभ कहते हैं, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तब फिर शशि कपूर बड़ी गंभीरता से कहते हैं, मेरे पास मां है। यह एक आइकॉनिक डायलॉग। वही फिल्म में मंदिर का सीन जिसमें अमिताभ पहली बार मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए अंदर जाते हैं और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने कहते हैं, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति बचपन से जीवन की तल्ख सच्चाइयों को झेलते झेलते भगवान से नाराज होकर उनसे विमुख हो जाता है। वही फिल्म दीवार के दूसरे कई डायलॉग भी अपने आप में कम वजनदार नहीं थे। जैसे, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप को चोर कहा था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया था। या फिर, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कहीं न कहीं जीवन के कुछ मूल तत्व जैसे खुददारी, ईमानदारी, साहस और जीवटता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, यह डायलॉग उस वक्त के समाज में बदलते हुए हालात की वजह से उपजी हुई कड़वाहट और गुस्से को भी दिखाता है। दीवार को बेस्ट डायलॉग, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म जैसे सभी फिल्म फेयर अवार्ड मिले, क्योंकि मनोरंजक होते हुए भी शोले फिल्म के मुकाबले दीवार कहीं ज्यादा हकीकत के करीब थी। जबकि शोले को सिर्फ एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो भी बेस्ट एडिटिंग का, जबकि 9 कैटेगरी में उसे नामांकित किया गया था। हालांकि बाद में फिल्म फेयर वालों ने अपने 50वें अवार्ड समारोह में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड देकर उसे सम्मानित जरूर किया था। अब जहां तक इन दोनों फिल्मों के संगीत का सवाल है, तो शोले फिल्म के संगीत को फिल्म की सफलता से काफी फायदा मिला। तो वहीं आप ये भी कह सकते हैं कि फिल्म की सफलता में इसके जानदार और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक का भी योगदान है। फिल्म शोले के जानदार बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से फिल्म के कई सीन जीवंत हो उठे थे। यह उसके बैकग्राउंड स्कोर का ही कमाल था कि हर एक दृश्य नाटकीय होते हुए भी हकीकत के ज्यादा करीब लगने लगता था या उसका इम्पैक्ट काफी बढ़ जाता था। और फिर फिल्म की कास्टिंग सीन के वक्त बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक को कौन भुला सकता है, एकदम से आइकॉनिक। बाद में वो टाइटल ट्रैक म्यूजिक एल्बम में भी शामिल किया गया था, इतना जानदार था वो। फिल्म शोले के लिए इसके म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन को बेस्ट म्यूजिशियन का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। वहीं फिल्म दीवार की कहानी ऐसी थी कि उसमें संगीत की ज्यादा गुंजाइश ही नहीं थी। दरअसल फिल्म के लेखक सलीम जावेद बिना गानों के ही इस फिल्म को बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में फिल्म के निर्माता गुलशन राय के दबाव में इस फिल्म में 3 गाने डाले गए, जिसमें से एक ही गाना कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, फेमस हुआ था। बाकी तो सब टाइम पास गाने थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो म्यूजिक के लिहाज से शोले दीवार से ज्यादा बेहतर थी। वहीं अगर टेक्निक के लिहाज से भी देखा जाए तो शोले दीवार से ज्यादा बेहतर फिल्म थी। उस जमाने में पहली बार किसी फिल्म को 70 mm और 35 mm दोनों फॉर्मेट में शूट किया गया था, मतलब कि हर शॉट को 2 बार शूट किया जाता था, जिससे कि फिल्म के बजट पर भी काफी असर पड़ा। लेकिन फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी अपने दौर से आगे की सोचते थे, इसलिए वे अपने फिल्म को बिल्कुल एडवांस टेक्निक के साथ बनाना चाहते थे। बजट की वजह से उन्होंने कभी भी फिल्म के प्रोडक्शन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की, चाहे वो फिल्म के परफेक्ट बैकग्राउंड लोकेशन के लिए बिल्कुल पहाड़ों के बीच अलग से एक गांव बसाना हो, या फिर फाइट सीन्स के लिए विदेशों से फाइट मास्टर को बुलाना हो, या फिर एक परफेक्ट शॉट के लिए 3 महीनों तक इंतजार करना हो। और इतना ही नहीं, उस समय के लिहाज से फिल्म के लिए सबसे यूनिक स्टीरियोफोनिक साउंड का इस्तेमाल करना हो। सब के सब आला दर्जे का था, जिसकी वजह से उस दौर में फिल्म का बजट बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ तक जा पहुंची थी और ये उस दौर की सबसे महंगी फिल्म बन गई। हालांकि इस सब का फायदा भी प्रोड्यूसर्स को जरूर मिला। फिल्म ने अपनी लागत से 17 गुना ज्यादा मुनाफा कमाकर अपने प्रोड्यूसर्स को दिया। अगर आज के हिसाब से देखें तो इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच ठहरता है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4,500 करोड़ से भी ज्यादा का होता, जबकि दीवार में ऐसा कुछ नहीं था सिवाय दमदार पटकथा, डायलॉग और एक्टिंग के। लेकिन इसके बावजूद भी उस फिल्म ने
ऐसा प्रभाव पैदा किया कि आज तक लोग उसे महसूस करते हैं। फिल्म दीवार का बजट लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए का था और इस फिल्म ने अपनी लागत से लगभग 6 गुना ज्यादा कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। अब अगर बात की जाए ओरिजिनलिटी की, तो दोनों फिल्मों में से कोई भी फिल्म ओरिजिनल होने का दावा नहीं कर सकती है। बात पहले करते हैं शोले की। तो शोले को कई फिल्मों की हूबहू नकल माना गया है। फिल्म की मूल कहानी 7 समुराई और द मैग्निफिसेंट 7 से प्रभावित है, जबकि फिल्म के कई सीन फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट जैसी कई फिल्मों से लिए गए हैं। शोले से ही मिलती जुलती कहानी पर साल 1971 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश बनाई गई थी, जिसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने हीरो की भूमिका निभाई थी। और जहां तक दीवार की बात है, तो फिल्म की मूल कहानी काफी हद तक गंगा जमुना और मदर इंडिया फिल्म से प्रभावित रही है। मदर इंडिया और गंगा जमुना दोनों ही फिल्मों में दो भाइयों में से एक भाई ईमानदारी के रास्ते पर चलता है और दूसरा भाई अपने साथ हुए जुल्म से तंग आकर गैर कानूनी रास्ता अख्तियार कर लेता है और आखिर में मारा जाता है। कई लोग यह भी मानते हैं कि दीवार 70 के दशक के कुख्यात डॉन हाजी मस्तान के जीवन से प्रभावित थी, लेकिन गोदी में काम करने और अपने प्रतिद्वंदी बखिया डॉन को निपटाने का अंदाज के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था फिल्म में। हालांकि यह सच है कि ओरिजिनलिटी के मामले में दीवार कुछ फिल्मों से प्रभावित तो जरूर दिखती है, मगर किसी भी फिल्म की हूबहू नकल नहीं है, जबकि शोले कई हॉलीवुड फिल्मों से हूबहू नकल करके बनाई गई थी, जिसे भारतीय माहौल के हिसाब से बखूबी ढाला गया था। तो दोस्तों, यह है एक ईमानदारी से किया गया विश्लेषण जो कि काफी रिसर्च के बाद की गई है। और अगर सही से देखा जाए तो दोनों ही फिल्में एक दूसरे से कई मायनों में अलग भी है और खास भी। कुछ लोगों को दीवार शोले से बेहतर लग सकती है, तो कुछ लोगों को शोले दीवार से बेहतर लगेगी। यह अपनी अपनी पसंद और नजरिए की बात है। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा बेहतर है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी का अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।